नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डॉक्टर अशोक तिवारी से। अशोक तिवारी जी ओमान से भारत आए हैं। ओमान में भारतीय स्कूलों में हिंदी शिक्षक रहे। क्रिश्चियनिटी से लड़ाई के मुखर व्यक्तित्वों में से इनका नाम है। आज हमने आपका नाम ब्राह्मण इंटरनेशनल में इसलिए रखा कि आप धर्म रक्षा हेतु ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए क्रिश्चियन न बनने की सजा पाई। आप 21 दिन वहां के जेल में रहे, कुछ ऐसे आरोपों के चलते जैसे तैसे वहां से बाइज्जत बरी हुई और अब भारत में रह रही है। मैं स्टोरी करने इस समय मथुरा में हूं। तिवारी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण इंटरनेशनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आप जैसे मुखर पत्रकार ब्राह्मणत्व के लिए कुछ करेंगे, ऐसा मेरे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देश और विदेश में जो 35 सालों तक सेवा की, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हमारे ही छुपे हुए गद्दारों से हैं। गोंडा उत्तर प्रदेश में मैं अपने माता पिता की 6 संतानों में से सबसे बड़ा हूँ और गोंडा जो कि छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर कि राजा दशरथ की गायें रहती थी। और मैंने अपने करियर की शुरुआत 1985 से किया और उसके बाद रिलायंस स्कूल होते हुए मैं ओमान पहुंचा। ओमान में मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, वो हिंदी शिक्षिका थी और हम दोनों लोगों ने मिल कर के वहाँ 243 पेड़ों का बगीचा लगवाया। गल्फ के CBSE स्कूलों में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। जब तक दिल्ली की प्रिंसिपल मैडम थी वहाँ पर, मीनाक्षी मैनू मैम, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी तरह वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट चल रहा था। लेकिन दूसरे पक्ष वालों को ये तकलीफ थी कि हिंदी सबसे ऊपर जा रही है। मैं संस्कृत शिक्षक भी वहाँ था और संस्कृत HOD भी था। संस्कृत का भी काम मैं बड़ी अच्छी तरह कर रहा था। ये लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं समझा। मैं केवल अपने काम में व्यस्त रहा। कुछ समय के बाद दिल्ली की प्रिंसिपल को वहाँ के केरलियन ईसाइयों ने मिल करके हटा दिया और उनकी जगह पर एक लैब अटेंडेंट थे जॉन डोमिनिक जॉर्ज साहब, उनको बुला के प्रिंसिपल बना दिया। निजवा ज्वाइन करते ही उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, हार्ट अटैक कर गया और उसके बाद उनकी जो गतिविधियां थी वो ज़्यादा उचित नहीं मानी जाती थी स्कूल में। लेकिन चूँकि इंडियन स्कूल्स में 90% से अधिक केरल के ईसाई अफसर बैठे हुए हैं, इसलिए कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और जो बोलता था उसकी कोई असर भी नहीं होता था। यहाँ तक वहाँ ऐसी बातें हैं कि जो इंडियन स्कूल मस्कट के पेरेंट्स चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों को, जो फर्स्ट और सेकंड रैंक पर चुने जाते हैं, उनको वहाँ मौका नहीं मिलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने। जो तीसरे चौथे नंबर पर होते हैं उनको वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता है। वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया कि अगर अपने मन से उनको बनाना है, जो भी व्यवस्था हो, तो फिर चुनाव किस लिए, और अगर चुनाव होता है तो बहुमत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कुछ पता नहीं लगता है। अभी जो वर्तमान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका भी वोटिंग में तीसरा नंबर था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, पहले और दूसरे नंबर का पता ही नहीं। और उसी समय पालघर में एक संत को, गिरी महाराज को, पीट कर मार डाला गया था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, आप भारत जाओगे, आपको भी पीट कर मार डाला जाएगा, आप क्रिश्चियन बन जाओ, आपकी नौकरी भी काफ़ी समय तक रहेगी और आपको 2 साल के अंदर हम 2 करोड़ रुपए भी हवाला से दिला देंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं जो कुछ है हमारे पास, मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मुझे ईसाई नहीं बनना है। और इसके कारण वो इतने नाराज़ हुए कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया और मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया कि नौकरी से निकलवाए थे। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते तो मैं भारत आ जाता। मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उनकी सेवा करता। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए मैं जब लोगों को लिखने लगा, अपना निवेदन करने लगा, अपनी मांग करने लगा, तो उन्होंने मेरे ऊपर डिफेमिंग का केस लगा दिया
और 21 नवंबर को ओमान की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और मेरी पत्नी जिनको कि हमारे लिए वकील रखना चाहिए, मैंने अपने अकाउंट से उनको करीब 3500 रियाल ट्रांसफ़र किया था, जिसमें से 600 रियाल दे करके वकील रखना था, उन्होंने वकील नहीं रखा। मेरे मित्र लोग बराबर उनसे कहते रहे, वो सीधे भारत चली आई और मेरे घर वालों को भी उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया। लेकिन वहाँ के एक काजी थे जिन्होंने हमारी सहायता किया और उन्होंने कहा कि तिवारी जी, मैं आपका मोबाइल चेक करूँगा, मेल चेक करूँगा, अगर एक भी लाइन जैसा कि जॉन डॉमिनिक साहब ने लिखा है, डॉक्टर तिवारी ऑलवेज टॉकिंग अगेंस्ट द मुस्लिम एंड ईसाई, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। 10-20 दिन में आप अपने कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए, दंड भुगतने के लिए तैयार रहें। और अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बाइज्जत आपके देश भेजा जाएगा। उनकी अनुमति से मैंने अपना केस खुद लड़ा बिना वकील के। मैं बाइज्जत बरी होकर 5 जनवरी को भारत पहुंचा और उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा कि मैं रिजाइन लगा कर आ जाऊंगी और वे वहाँ पर गई। और वहाँ पर इन्हीं ईसाइयों ने, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं, सबने मिलकर पता नहीं कौन सा ड्रामा किया कि आज मेरी मिसेज न मुझको फ़ोन करती हैं, न मेरे फ़ोन को उठाती हैं, व्हाट्सएप पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और उनके कहने से अन्य उनके जो परिवार के लोग हैं, हमारे ससुराल के लोग, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी की लड़ाई केवल वहाँ हमें हटाने और जेल भेजने तक नहीं रही, वो हमारे घर तक पहुँच गई, मेरे घर को तोड़ दिया है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं भगवान परशुराम, पुष्यमित्र शुंग और पेशवा बाजीराव के पद चिन्हों पर चलने वाला आदमी हूँ। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी का मुखौटा ओढ़े जो जगह जगह बैठकर लोग भारतीय सिस्टम को पंगु बना रहे हैं, हमारे राजनेता जो अच्छे काम करना चाहते हैं उनको भी वो ढीले कर रहे हैं, व्यवस्थित नहीं होने दे रहे हैं, उनको मैं बेनकाब करूंगा। और मैं चाहूँगा कि सभी ब्राह्मणों को फिर से इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के फिर से लड़ाई में आगे आना चाहिए। केवल दान लेना और दान देना ही नहीं, पेशवा बाजीराव की तरह आप खड़े होइए, पुष्यमित्र शुंग की तरह खड़े होइए, भगवान परशुराम की तरह अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए। ये आपके लिए चुनौती है और नहीं तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। ये लगातार कवायद भी की जा रही है, मुस्लिमों की हो रही हैं, क्रिश्चियंस की हो रही हैं, हिंदुओं की तरफ से भी हो रही हैं, तमाम गैर ब्राह्मण जो हैं। पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ है कि ब्राह्मणों को खा जाएं काट के, अगर जगह पाएँ तो। अभी EWS का मामला कल आया है, फैसला आया है, उस पर कुछ जजेज जो है उनके भौंगे तन गए। हालांकि फैसले हुए हैं, पक्ष गरीब सवर्णों के पक्ष में हुए हैं। इन चीजों को आप क्या मानते हैं, क्यों, क्या ये ब्राह्मणत्व के खिलाफ साजिश है और है तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही साजिश क्यों है और क्यों कोई नहीं निशाने पे? हाँ पंकज जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है, मुझे एक पंक्ति याद आती है, अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर थी, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ब्राह्मण जो है वो शुरू से क्षत्रियों के साथ मिल करके कंधे में कंधा मिलाकर देश के लिए एक आधार तैयार किया। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य जो ब्राह्मण थे, चाहते तो खुद महाराजा बन जाते, लेकिन उन्होंने जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को मगध में ढूंढा और ला करके उनको वो चक्रवर्ती सम्राट बनाया कि शक यवन होणों का नामो निशान भारत से मिट गया। तो ब्राह्मण के पास तब भी और आज भी वो क्षमता है, वो शक्ति है कि विरोधी पहचानते हैं कि ये अगर बचा रह गया तो ये हमारी कोई दाल गलने नहीं देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैं बिल्कुल लड़ाई हार चुका हूँ, मुझे नौकरी से निकाला गया, मेरा परिवार उजाड़ दिया गया, आज मैं निपट अकेला हूँ, लेकिन आज भी मैं लड़ने को तैयार हूँ। अगर ब्राह्मण समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो, मुझे कोई मदद की, कोई आर्थिक सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सहमति और समर्थन की ज़रूरत है, तो मैं इनको धकेल कर यहाँ से फिर इंग्लैंड भेजूंगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा खतरनाक व्यवस्था आपके भारत में आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े जगह पर बड़े बड़े पदाधिकारी जिनका नाम नहीं बदला गया है, नाम देखोगे हिंदू लगेंगे लेकिन अंदर से वो क्रिश्चियन है। हमारे प्रिंसिपल जॉन डॉमिनिक जॉर्ज ने भी ये कहा था, तिवारी जी आपका नाम डॉक्टर अशोक तिवारी रहेगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया, लेकिन आप हमारे काम को करते रहोगे।
मैंने उनसे सीधा यही कहा कि साहब कर्म ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, नाम का कोई महत्व नहीं है। अगर आप कर्म हमारा बदलवाना चाहते हैं, और यही हम बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदुत्व के सिरोधार माने जाते हैं, सिरमौर माने जाते हैं, और अगर हम बदल गए तो फिर बचेगा क्या? हमें बदलना नहीं है। हमारे पास जो कुछ कम ज़्यादा व्यवस्था है हम उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं। और मैं बहुत धार्मिक तो नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जरूर हूँ। और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और सरयू के किनारे मैंने जन्म लिया, तो मेरा ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि मैं आखिरी समय तक हिंदुत्व और ब्राह्मणत्व को जगाता रहूँ। देश में आप जिस व्यवस्था को चाहते हैं, जिस तरीके के ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की स्थिति को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं, पुनरुत्थान की कवायद कर रहे हैं, इसमें देश का सामान्य ब्राह्मण, प्रतिष्ठित ब्राह्मण, जिसके पास अधिकार है, जो अधिकार की लड़ाई लड़ता है और अधिकारों की बात करता है, आपके साथ कैसे जुड़ सकता है और क्या करे वो आगे आपके साथ में? कई ब्राह्मण समाज में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 93 10 55 31 66। इस पर हमें व्हाट्सएप करके वो जुड़ सकते हैं। और मैं हिंदी और हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मेरी पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ लड़ने में है, और जो भी क्रिप्टो ईसाई इस मामले में सामने आ रहे हैं, मैं उनसे मुकाबला कर रहा हूँ। विदेशों में मेरे पास अनेकों अत्याचार हुए। सुबह 5 बजे हमारी इंक्वायरी शुरू होती थी, दोपहर में 2 बजे फिर इंक्वायरी रहती थी, रात को 8 बजे फिर इंक्वायरी रहती थी। इस तरह इंक्वायरी का एक चैनल बनाया गया मुझे तोड़ने के लिए। और यही रहता था, जो इंक्वायरी में अफसर बैठते थे वो अलग से आके मुझे बुला के कहते थे, तिवारी जी जान डाउनने की बात मान जाएगी, आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, आप शांति से रहोगे, आपकी नौकरी बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने एक ही शर्त रखा था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण हिंदुत्व का अगुवा होता है, और अगुवा अगर समर्पण कर दिया तो फिर लड़ेगा कौन, फिर मुकाबला कौन करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि मैं जब तक जेल नहीं गया था तब तक कई ब्राह्मण समाज में मैं था। लोग मेरे साथ आते थे, जुड़ते थे, बात करते थे। जैसे मैं जेल गया सब ने मुझे भुला दिया। आज फिर मैं खड़ा हूँ, आज फिर मैं ललकार रहा हूँ, और हमारे साथ आप जैसे लोग और अनंत वक्ता जैसे चैनल आ गए हैं। मैं फिर व्यवस्था को बदलूंगा, फिर वो नई व्यवस्था लाऊंगा, और जिसमें हम आर्यावर्त की परिकल्पना को साकार करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, और हम चाहते हैं आप सब जुड़ें। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ फिर से आपकी भेंट करवाएंगे, जानेंगे उनकी बेबाक बात, आपके लिए वो कितना जरूरी है, समाज के लिए कितना जरूरी है। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।